अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म को देखेंगे। फॉर्म गेट के थ्रू भी उसकी मालूमात सेंड करेंगे और पोस्ट के थ्रू भी, और फिर उनको डिस्प्ले भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो चंद एक और भी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सुब्लाइम वेब क्रोम। form.php, तो इसको लोड कर लेते हैं। /form.php डायरेक्ट असल में जैसे किसी फोल्डर में जाओ ना, तो जो आपका ब्राउज़र है सबसे पहले वो इंडेक्स फाइल को देखता होता है। तो हमने जो कि इंडेक्स फाइल बनाई है तो खुद ब खुद वो लोड करता है। तो अभी उसको रीनेम कर दिया ना, तो जैसे ही अब स्मार्ट सॉल्यूशन में आएंगे ना तो लिस्ट आएगी। ठीक है, तो अब डायरेक्ट उसने इंडेक्स लोड नहीं की क्योंकि हमने इंडेक्स फाइल नहीं रखी है। index.php, index.html, तो कोई भी इंडेक्स फाइल उसको पहले पिक करता है। तो अभी हम फॉर्म को कर लेते हैं जी। फॉर्म फिलहाल खाली है। तो अच्छा जी, अभी HTML का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉमन सा। HTML टाइटल। अच्छा, टाइटल में ये चीज़ ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुकी है कि जो आपका ब्राउज़र होता है उसकी जो टैब होती है उस पर जो आप नाम देना चाह रहे हो ना, तो वो टाइटल होता है। VUSS फॉर्म। अच्छा, हेड पोर्शन में जो आपने CSS की फाइल्स आती हैं वो इंक्लूड करनी है, तो वो आप इधर कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ये फॉर्म लोड ऊपर से शुरू से वो फाइल CSS की होगी, जावास्क्रिप्ट होगी या PHP, कोई और भी फाइल आपने इंक्लूड करनी है तो इधर ही कर सकते हैं अगर उसका कोड उसमें शामिल करना है। तो नीचे आते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म में उसका नाम दे दें, नाम कुछ भी दे दें क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो ABC। और मेथड अभी हम पहले करते हैं जी गेट से। ठीक है, मेथड गेट हो गया। और एक्शन कि किस पेज पे जाना है। अगर हम कहें कि इसी पेज पे आना है और इसके ऊपर फॉर्म को हैंडल करने का कोड इस फॉर्म के ऊपर या हेड पोर्शन में कहीं लिख दें तो भी हो सकता है। अगर हम एक और पेज का इसमें एड्रेस इधर एक्शन में लिख दें तो फिर ये फॉर्म उस पेज पे सेंड हो जाएगा। तो अभी कुछ भी लिखते इसी में कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। फॉर्म के अंदर एक हेडिंग पहले बना देंगे, माई फॉर्म। और अगर आपने इसको सेंटर करना है तो इस फॉर्म को ही सेंटर के अंदर रख लें। ये आ गया आपके पास। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी और उसके साथ एक उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ हम स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको हम लेबल में अभी इस दफ़ा जो है ना रखेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा वही भी आपको बताएंगे। टेबल बनाते हैं और रो, टेबल रो। उसकी जो पहली रो है हम इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आइडेंटिफायर होगा कि क्या चीज़ है, राइट साइड पे फील्ड होगी। तो लेफ़्ट साइड पे TH लिखते हैं, फिर टेबल हेडिंग, और TH के अंदर लेबल और यूज़र नेम। अच्छा, लेबल में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है फार क्या चीज़ है? फार में आप जो आईडी लिखेंगे, जैसे ही आप यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे ना, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो आईडी जिस फील्ड के साथ अटैच होगी वो फील्ड हाईलाइट हो जाएगी। फार यूज़र नेम _1, और ये यूज़र नेम जो है ना रनिंग में लिखते हैं। अच्छा, ये हो गया। देन TH के बाद हम TD लिखते हैं जिसमें हमने डाटा लिखते हैं, टेबल डाटा। और इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, नेम इक्वल यूज़र नेम, और आईडी इक्वल
यूज़र नेम अंडरस्कोर 1। अभी कुछ समझ लगी मतलब मैपिंग क्या हो रही है, मैं इसको इसके साथ मैप कर रहा हूँ। और प्लेस होल्डर, ये हिंट होती है कि आपने इधर क्या लिखना है। इंटर यूज़र नेम हेयर। और यहाँ पे एक और मैं भी इस दफ़ा फील्ड ऐड करूँगा, ऑटो फोकस। ये हुआ कि जैसे ये पेज लोड होगा ना, तो कंट्रोल जो कर्सर है ना वो इस फील्ड के अंदर ब्लिंक कर रहा होगा, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगली रो के अंदर आ जाते हैं जी। और TH और लेबल, यूज़र नेम हो गया। अभी यहाँ पे ईमेल थी ना, ईमेल, तो फार लेबल क्या देना है, फार ईमेल अंडरस्कोर 1। और अभी यहाँ पे TD इनपुट टाइप इक्वल ईमेल ही कर दें। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेशन होगी, आप .com नहीं लिखोगे फिर वो आपको बताएगा .com लिखना है, थोड़ी सी ये आपको गाइडेंस देगा। नेम इक्वल ईमेल, आईडी इक्वल ईमेल अंडरस्कोर 1, ताकि ये मैच कर जाए। और प्लेस होल्डर इंटर ईमेल हेयर। और इसको ऑटो फोकस करने की, ऑटो फोकस उस पेज में एक ही होगा जहाँ पे ब्लिंक कर होगा। रियल टाइम में कर्सर 3 होगा तो ब्लिंक नहीं करेंगे ना। अच्छा, और नेक्स्ट आ गई आपकी TR TH देन लेबल। लेबल में आ गया जी, मसलन आप एडमिन हो, आप जो है ना कोई यूज़र का नाम उसका आईडी पासवर्ड ऐड करना चाह रहे हो डाटाबेस में, तो आप इसको इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड अंडरस्कोर 1 रनिंग में। और यहाँ पे इनपुट पासवर्ड। अब पासवर्ड टाइप करने से ये होगा कि ये पासवर्ड आप जब टाइप कर रहे होंगे ना तो डॉट्स बनेंगे, हाईलाइट नहीं होगा। ये भी एक सिक्योरिटी है। तो टाइप पासवर्ड हो गई है, नेम पासवर्ड आईडी पासवर्ड अंडरस्कोर 1 प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड हेयर। और एक सबसे आखिर में लगा दें, सब फील्ड्स के आखिर में रिक्वायर्ड कि ब्लैंक ये चीज़ हम सबमिट नहीं कर सकते। ये तो फील्ड्स हो गई, बटन बाद में बनाते हैं, पहले इसको ज़रा ना रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये आपके पास ये फील्ड आ गई। अच्छा, तो ये है कि अभी अगर आपने बॉर्डर वगैरह देना, बॉर्डर दे सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ जो है ना फॉर्म की जो मेथड है ना उसकी बेस पे हम वैल्यूज़ को असेस करेंगे। बस हमारा मकसद ये है, तो हम बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। एक बटन बना लेते हैं नई रो में, TR। अभी TR TD से होगा कि इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो बहुत प्यारी होगी। TH और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, नेम इक्वल सबमिट, और वैल्यू भी आप सबमिट ही कर दें। तो हमने ये 3 फील्ड्स बनाई है, एक बटन बना लिया है। और अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम सबमिट बटन में क्लिक करें ना तो हमें वैल्यूज़ का पता चल जाए। फिलहाल हम देख लेंगे, अगर हम ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बेशक किसी टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हैं फर्दर क्यूरी लगा के, लेकिन हम जस्ट इसको देखना चाह रहे हैं। जब सबमिट करेंगे तो ये जो कंट्रोल होगा ना किसी और पेज पे जाएगा। किस पेज पे जाएगा? जिस पेज का नाम आपने यहाँ लिखा हुआ, तो उस पेज में जाके ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर हमने ब्लैंक लिखा हुआ तो इसी पेज को फिर ऊपर से नीचे की तरफ लोड करेगा। तो हम हेड में ही जो है ना ये टाइटल के बाद यहाँ पे PHP ब्लॉग बना लेते हैं।
और गेटिंग फॉर्म वैल्यूज़, ठीक हो गया जी। इफ स्टेटमेंट इज सेट $_ अभी हमने क्या लिखा है जी, गेट लिखा है, गेट ये कैपिटल में होगा, गेट सबमिट, क्योंकि बटन का नाम हमने सबमिट रखा था। तो क्या करो जी, एक तो शॉर्ट तरीका है कि आप प्रिंट आर की कमांड दें। ये क्या करेगा, ये रीडेबल फॉर्म में जो है ना, अब इसको जो भी वेरिएबल दोगे या अरे दोगे, ये उसको प्रिंट कर देगा $_get, दैट्स ऑल। इस पर क्लिक करता हूँ तो कर्सर नीचे आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे आ गया। ये वो आईडी काम कर रही है, जो फार के आगे आईडी लगाई थी वो काम हो रहा है। अच्छा, तो अभी हम नेम में लिख देते हैं अली, ईमेल में ali@a.com, पासवर्ड में PPPP, सबमिट। ये देखें जी, अरे यूज़र नेम इक्वल अली, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना इसका नाम जो है ना वो ये रखा था, तो इसी नाम से अरे में वो एक्सेस हुआ है। ईमेल इक्वल अली email.com और पासवर्ड इक्वल p.com। और जो मैं आपको बता रहा था कि गेट के इस्तेमाल करने का नुकसान ये है कि यहाँ पे आप देख लो, यूज़र नेम अली ईमेल इक्वल अली @a.com और पासवर्ड इक्वल PPP, ये तो आपका पासवर्ड विजिबल हो जाता है गेट में। अगर आप यही चीज़ पोस्ट पे करते हो, आपने जो फॉर्म है वो पोस्ट के थ्रू सेंड किया है, पोस्ट को कर दूं कि पोस्ट अरे में भाई देखो कि सबमिट है या नहीं है, और फिर प्रिंट आर पोस्ट। अब बेशक नया कर लो a@a.com और कुछ भी पासवर्ड है ना, तो ये देखें यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड कुछ भी। तो आज हमने यही देखना था कि हम जब गेट के थ्रू वैल्यूज़ पास करते हैं या पोस्ट के थ्रू पास, तो फ़र्क क्या होता है। इसमें फ़र्क बेसिकली ये होता है। तो इसी तरीके से आपने जो फॉर्म की फिलिंग है ना वो भी देख ली है कि फॉर्म बनाते कैसे हैं। सिंपल आपने ये फॉर्म का कीवर्ड लिखना है, उसके नेम लिखना है, मेथड लिखना है और एक्शन लिखना है, और उसके अंदर ये फील्ड्स बनाई हैं। फील्ड्स में उसका नाम लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे वो हम फर्दर अगली डेस्टिनेशन पे जहाँ भी उसको फॉर्म को प्रोसेस करना हुआ ना, तो नेम की बेस पे हम उसकी वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। और जो बटन होगा उसकी टाइप आपने सबमिट रखनी है, सबमिट रखेंगे तो वो फॉर्म जाएगा नॉर्मली। तो अभी अगर आप ये चाह रहे हो कि ये तीनों चीज़ें हैं ये सेव हो जाएं डाटाबेस में, तो इसी प्लेलिस्ट में इंसर्ट वाली वीडियो भी है, उसको देख लें कि इंसर्ट वैल्यू कैसे होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।